हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो सीडीएस 2024 के फर्स्ट में पूछा गया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में भी आपके सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल सारे आने वाले हैं आप सभी के लिए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला क्वेश्चन है। तो आराम से समझना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कहा है क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 40 है। यदि इन दो संख्याओं का जीएम और एएम से 20% कम है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो अगर हमें दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछा है तो हमें अकेले पे वो संख्या निकालनी पड़ेंगी। इसने दो संख्याओं का योग दिया है तो दो संख्याओं का एएम क्या होता है पहले आप बताओ। तो देखो, मैं पहले आपको फॉर्मूले बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आराम से समझना, ठीक है। बिल्कुल बात अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, दो संख्याओं का जो एएम होता है, अगर मैं कोई टू नंबर्स ए और बी मान लूं तो इनका जो एएम होगा वो होता है ए प्लस बी बाई टू, दोनों संख्याओं के योग का आधा। और अगर मैं बात करूं जीएम तो जीएम होता है हमारा अंडर रूट ए बी। तो ये ध्यान रखना है आपको, दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है और अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है। अब देखो, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में इसका कहना है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 40 है। जैसे आपने कहा कि सर दो धनात्मक संख्याओं का योगफल दिया है तो हम एएम तो यहीं से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे एएम, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता है दोनों संख्याओं का योग बटे दो, तो 40 बटे दो, तो हमारा समांतर माध्य कितना हो जाएगा 20, ही हो गया। अब देखो आगे पढ़ो, उसने कहा यदि दो संख्याओं का जीएम एएम से 20% कम है, तो उसका कहना है इफ जीएम ऑफ दिस नंबर्स इज 20% लेस देन एएम, मतलब एएम से जीएम 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो गया, 20% का फ्रैक्शन मान हो गया 1/5। कम है तो 5 में से 1 घटा दो, 4/5। तो अगर मैं 20 का 4/5 कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा जीएम। तो 5 4 20, 4 4 16, तो ये आ गया हमारा जीएम। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो जीएम है वो कितना है, 16 है। और जीएम क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब ये अंडर रूट ए बी का मान है, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल का रूट है ये। तो अगर मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालूं ए बी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256, 256 हो गया। इसका मतलब उन दो संख्याओं का गुणनफल 256 है और उनका योग 40 है। अब आपको 256 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो गुणा करने पर 256 बनाए और जोड़ने पर 40 बनाए, ठीक है। तो 256 के ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो मैंने देखा भाई 256 होता है 2 पे पावर 8, तो 2 पे 5 32 और 2 पे 3 8, तो इसके दो फैक्टर 32 और 8 ऐसे हो सकते हैं जिनका गुणा करने पर 256 बनेगा और इनका ऐड करने पर 40 बनेगा। एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि संख्याओं का योगफल 40 आना चाहिए, तो भाई 40 आ रहा है। और जो जीएम है वो 256, बिल्कुल सही है। तो संख्याएं 32 और 8 होगी, लेकिन उसने संख्याएं नहीं पूछी, उनका अंतर पूछा है। तो 32 और 8 का अंतर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन सी। ये भी जीएम का बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए। इसका मतलब सीजीएल वाले बच्चे, सीपीओ वाले भी तैयार हो जाओ, क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आ सकते हैं, आपके जीपी से बढ़िया क्वेश्चन समझ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी सभी बच्चे कम्युनिटी पर आंसर करना ना भूलें, आपको 49 रुपए का प्राइज एवरी संडे मिलता है। और बाकी अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो आप सोल्यूशन देख सकते हो। मैं तुरंत जो है वीडियो अपलोड कर देता हूं, जिससे आपको जो है डाउट के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, यहीं पे आपको सोल्यूशन मिले। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमें रिस्पॉन्स पता चले तो हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंटेंट डिलीवर करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी